हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKU क्लासेज में। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है कैपेसिटर के बारे में, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। 12th क्लास फिजिक्स और टॉपिक है आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। कोई भी कैपेसिटर होता है उसमें ऑलरेडी पहले से ही नहीं कहीं से एनर्जी आ जाती है कि कोई कैपेसिटर है उसका हम इस्तेमाल करते हैं कि उसमें जो एनर्जी है उसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ऑलरेडी पहले से ही किसी कैपेसिटर में एनर्जी अवेलेबल रहती है। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी कैपेसिटर से एनर्जी प्राप्त करते हैं तो हमारे पहला टारगेट ये होगा कि हमें उसको क्या करना होगा, एनर्जी प्रोवाइड करना होगा। पहले उस कैपेसिटर को हमें क्या करना होगा, चार्ज करना होगा, मतलब उसको एनर्जी देनी होगी। तो पहले उसको एनर्जी देंगे, उसके बाद ही हम उससे एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास कोई कैपेसिटर है और ये कैपेसिटर की मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये कैपेसिटर की ये दूसरी प्लेट है। अब इन दोनों प्लेटों पे कोई चार्ज अवेलेबल नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। और जब हम इस प्लेट को, प्लेट ए को और प्लेट बी को हम क्या करें, किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, मान लीजिए आपने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से कनेक्ट करने के कारण इस पे जो चार्ज होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा इस प्लेट पे, और ये जो प्लेट होगी इस पर आपका क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो एनर्जी जो आएगी वो जो ये बैटरी यहाँ पे इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इस बैटरी के द्वारा जो एनर्जी प्रोवाइड की जाएगी यहाँ पे जो चार्ज अवेलेबल है, ठीक है, उसका ट्रांसफर होगा प्लेट ए से किस पर, प्लेट बी पर। तो इस बैटरी के द्वारा जो वर्क डन होगा चार्ज को क्या करने में, ट्रांसफर करने में। मान लीजिए यहाँ पे इन दोनों प्लेटों के बीच में चार्ज का क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो चार्ज का ट्रांसफर कैसे होगा, चार्ज का ट्रांसफर तभी होगा जब यहां से चार्ज को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, वर्क डन होगा। वही वर्क डन इन दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। वो कार्य करेगा कौन, बैटरी करेगी। बैटरी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन जो भी होंगे वो कहाँ होंगे, इसकी प्लेट पे होंगे। जो पैरेलल प्लेट, मान लीजिए कोई भी कैपेसिटर लिया गया है तो उसकी जो प्लेट है उस पर ऑलरेडी चार्ज क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं, और उस चार्ज को क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है। वो किसके द्वारा होता है, वो बैटरी के द्वारा होता है। बैटरी जो वर्क करती है वही वर्क डन इस दोनों प्लेट के बीच में एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई भी, जैसे ये मान लीजिए स्केल है, अगर हम क्या करें, इस पर वर्क करें इस तरह से, मान लीजिए इस पे वर्क कर दिया, यहाँ पे कोई सपोज करो कोई चीज रख देते हैं, तो वो ये उसको क्या करेगी, पुश करेगी। इसमें एनर्जी आई कहां से, एनर्जी जो मैंने इस पे क्या किया, वर्क डन किया, वही वर्क डन इसमें एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। ठीक इसी तरह से जो कैपेसिटर होगा उसमें जो एनर्जी आएगी, जो एनर्जी स्टोर होगी, वो किसके द्वारा वर्क डन होगा, बैटरी के द्वारा होगी। और वो क्या होगा, यहाँ पे जो चार्ज है इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक, जैसे मान लीजिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। अगर उन दोनों चार्ज को एक दूसरे से क्या करना है, अलग करना है, तो अलग करने के लिए क्या करना होगा, वर्क डन करना होगा, और वही वर्क डन जो होगा वही एनर्जी के रूप में क्या होगा, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में स्टोर हो जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से कोई चार्ज है, उस चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, मान लीजिए वेरी स्मॉल चार्ज dq, वेरी स्मॉल चार्ज dq, यहाँ प्लेट ए से प्लेट बी पे क्या किया जा रहा है, ट्रांसफर किया जा रहा है। तो उसमें जो वर्क डन की वैल्यू हो रही है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज इक्वल टू dw। मान लीजिए वो वर्क डन किसके इक्वल है, dw के है। तो dw इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, v dq। v क्या है, पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। यहाँ पे जो v है ये इन दोनों प्लेटों के बीच का क्या है, कैपेसिटर है।
डी क्यू क्या है, ये स्मॉल चार्ज है। मान लीजिए आप थोड़े से चार्ज को क्या कर रहे हो, यहां से यहां तक क्या कर रहे हो, ट्रांसफर कर रहे हो, तो वर्क डन की वैल्यू कितनी हो रही है, dw के इक्वल हो रही है। अब अगर हम ये मान लें कि ज्यादा मात्रा में चार्ज को अगर हम ट्रांसफर करेंगे यहां से यहां तक, तो वर्क डन की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो टोटल वर्क डन अगर हम ज्ञात करें, टोटल वर्क डन ज्ञात करें, तो इसको इंटीग्रेट करके हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dw इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, v इंटू dq के। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, मैंने बताया था जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू किसका होता है, w अपॉन में q के। तो अगर इसको dw मान लें और इसको क्या मान लें, dq, तो dw इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे v dq के इक्वल हो जाएगा। और इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर दें। इसको हमने क्या किया, इंटीग्रेट कर दिया, तो हमें टोटल वर्क डन की वैल्यू पता चल जाएगी कि जितने चार्ज यहां से इस प्लेट पर क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, उनको ट्रांसफर करने में जो टोटल वर्क डन होगा, वही टोटल वर्क डन इन दोनों प्लेटों के बीच में एनर्जी के रूप में क्या होगा, स्टोर होगा। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो dw का इंटीग्रेशन आपको पता है, वेरी सिंपल, क्या होगा इसका, w आ जाएगा। और यहाँ v की जगह पे क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू होता है किसके, q बाई c। v इज इक्वल टू किसके होता है, q बाई c के। तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, इंटीग्रेशन q बाई c dq। और मान लीजिए शुरुआत में स्टार्टिंग में जो उस पे चार्ज था उसकी वैल्यू मान लीजिए 0 थी, और बाद में मान लो उसमें टोटल चार्ज जो ट्रांसफर हो रहा है वो दैट इज इक्वल टू कैपिटल Q मान लेते हैं उसको। तो यहाँ पे जब हम इसको यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है C, कोई भी कैपेसिटर होता है उसका जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, वो जो है नहीं चेंज होता है। तो यहाँ पे हम 1/c जो है क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं, और इंटीग्रेशन 0 टू Q, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, Q और dq। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/c q dq की जगह पे हम लिख सकते हैं कितना, q स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें 0 टू q, तो dw जो है वो इंटीग्रेट होने के बाद में किसके इक्वल आ गया, w के इक्वल आ गया। यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दीजिए, लिमिट अप्लाई करेंगे तो w इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/c, और ये आ जाएगा आपका कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2 और माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो यही आएगा। आगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C। ये हो गया एक फॉर्मूला, तो ये आ गया आपका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, एक फॉर्मूला तो ये आ गया। अब अगर हम Q की जगह पे, Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है किसके, Cv के। C जो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ Q, W इज इक्वल टू 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर डिवाइडेड बाई C, C से C कैंसिल आउट हो गया। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो W इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर। यहाँ C जो है कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का, V क्या है, पोटेंशियल है कैपेसिटर का, और W जो है क्या हो गया, वर्क डन हो गया। इस W को ही हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको जितना वर्क डन होगा वही वर्क डन जो है किसके रूप में स्टोर होगा, एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। कहाँ स्टोर होगा, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में। तो इसको हम U के रूप में अगर लिखें तो U इज इक्वल टू, एक तो 1/2 CV स्क्वायर लिखा जा सकता है, इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर के लिए, और दूसरा ये यूज कर सकते हैं U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर बाई C, ये भी एनर्जी स्टोर इन
कैपेसिटर। तो जहां पे हमें जो वैल्यू दी जाएगी, इसमें अगर C और V पता है तो उसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, और अगर आपको Q दिया है और C दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कैपेसिटर में क्या होगी, स्टोर होगी। थैंक यू।